उज्जैन के जीरो पॉइंट ब्रिज पर एक दिन पहले चाइना डोर से एक युवती का गला कट गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। रविवार को उज्जैन जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल चाइना डोर बेचने वालों के मकान तोड़ने के आदेश दिए। यहां सीएसपी पल्लवी शुक्ला और एसडीएम संजीव साहू के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम ने तोपखाना, इंदौर गेट और शास्त्री नगर क्षेत्र में चाइना डोर का व्यापार करने वाले व्यापारियों के अवैध मकान और दुकान पर बुलडोजर चला दिया। यहाँ पुलिस द्वारा मकानों पर जाकर सर्चिंग भी की जा रही है। उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार चाइना डोर पर छापामार कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी थाना कोतवाली क्षेत्र में महाकाल, खारकुआ और कोतवाली से चाइना डोर पकड़ी गई थी। इसके अलावा नीलगंगा, माधवनगर क्षेत्र से भी चाइना डोर पकड़ी गई थी। इसको लेके ये अब्दुल वहाब जो कि आरोपी है, इसने चाइना डोर कुछ दिन पूर्व बेची थी, जिसको हमारे द्वारा जब्त किया गया था। आज नगर निगम द्वारा इसके अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। कोई कार्रवाई होगी? जो भी कार्रवाई होगी वो आगे सख्ती से की जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी वो आगे करा दी जाएगी। युवती की मौत के बाद से ही ये निर्णय लिया गया है कि जहाँ भी पकड़ाई थी उनके यहाँ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो पूर्व से ही सख्ती से की जा रही है। इसके अलावा और भी सख्ती से की जाएगी और जहाँ पर भी जो भी चाइना डोर बिकेगा उसको सख्ती से उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैम, ये इससे पहले जितने भी जिनके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई किया उन सबके मकान टूटेंगे? ये डिपेंड करेगा नगर निगम का जो भी मामला है, मसला है। अगर अवैध निर्माण है तो डिपेंड करेगा, जो भी कार्रवाई होगी वो अवगत कराई जाएगी। हमें टाइम भी नहीं दिया गया, मोहलत भी नहीं दी ने, एकदम मकान तोड़ दिया हमारा। मैंने सब बता दिया था पुलिस को, कहाँ से लाया, कहाँ से नहीं लाया। इंदौर का ही बता दिया था, नरेन वाला है तेलीवाड़े पर, उसका ही बता दिया था। नरेन वाले यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं की। वो आया था थाने पे, उनने किसी को फ़ोन लगाया, उसको छोड़ दिया गया और हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। शहर में कितने लोग हैं जो सप्लाई करते हैं? शहर में सबसे बड़ा व्यापारी नरेन वाला है, नरेन स्टोर। तेलीवाड़े पे दुकान है, नाम से दुकान है नरेन स्टोर। और उसके संचालक का नाम है, उसके लड़का जो है उसका नाम है विक्रांत जैन। अपन कितने समय से बेचते चाइना? अपन ने तो इस बार अपने ऊपर केस बनाया था, अपन ने बंद कर दी थी। नरेन वाला कितने समय से बेच रहा, कुछ जानकारी? वो तो जब से चल्लू जब से ही बेच लिया। कितने लोग हैं? अभी तो शहर में वही है, भी जो पकड़ा रहे हैं वो हैं। अपन आप किसे बोल सकते हैं। प्रतिबंधित चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अब हरकत में आ गया है। दरअसल यहां एक दिन पहले एक युवती की जीरो पॉइंट ब्रिज पर चाइना डोर से गला कटने पर मौत हो गई थी। रविवार को पुलिस प्रशासन की टीम ने शास्त्री नगर क्षेत्र में पहुंचकर चाइना डोर के व्यापार करने वाले व्यापारी का अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि यहां पर महिलाओं ने विरोध भी जताया। महिलाओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि पुलिस भेदभाव पूर्वक कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र में कई जगह पर चाइना डोर बेची जा रही है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जा चुकी है, परंतु वहां कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एसडीएम संजीव साहू ने रविवार को तोपखाना क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया। यहां पुलिस की टीम के साथ एसडीएम ने फारूक पतंग सेंटर पर कार्यवाही की। यहां पुलिस प्रशासन की टीम ने सबसे पहले बंद दुकान को खुलवाया। इसके बाद सर्चिंग शुरू की गई। दुकान के साथ आसपास के क्षेत्र में भी सघन चेकिंग की गई। हालांकि यहां चाइना डोर नहीं मिली है। बता दें कि एक दिन पहले उज्जैन में चाइना डोर से एक युवती की मौत हो गई थी। मामले में मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। यही कारण है कि यहाँ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यवाही जारी है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक का 2022 का शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय विक्रम कीर्ति मंदिर उज्जैन में गरिमामय पूर्ण भव्य रूप में संपन्न हुआ, जिसमें श्रीमती भावना ललित बड़जात्या ने अध्यक्ष, श्रीमती दीपाली सिद्ध प्रकाश झांझरी ने सचिव, श्रीमती नेहा योगेंद्र जी बड़जात्या ने कोषाध्यक्ष पद की अपनी कार्यकारिणी के साथ शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश जी कासलीवाल थे। शपथ अधिकारी फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री हसमुख जी गांधी थे। विशिष्ट अतिथि श्री देवेंद्र जी कांसल, फेडरेशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उज्जैन रीजन अध्यक्ष श्रीमती स्नेह लता जी सोगानी थी। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्रीमती रुचि अश्विन कासलीवाल, श्रीमती
जूही रूपेश पाटनी, श्रीमती साक्षी निखिल विनायका, श्रीमती चंदना धर्मेंद्र जैन, श्रीमती परिधि नितिन गोदा उपस्थित रहीं। अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण श्री ललित बड़जात्या ने दिया। अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण श्री ललित बड़जात्या ने दिया। ग्रुप अध्यक्ष रितेश पतंगिया ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। सचिवीय प्रतिवेदन सचिव श्रीमती प्रियंका विनायका ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत श्री तेज कुमार विनायका, श्री अशोक राणा, श्री मनीष बोहरा, श्री दिलीप विनायका, अभिषेक विनायका, दिग्वेश पाटनी, पंकज जैन, विजय जैन पाटोदी, अंतिम जैन, विकास शाह आदि ने किया। क्योंकि आप सब लोग इस ग्रुप के सीनियर पर्सनालिटीज हैं और आप पर यह दायित्व है कि ग्रुप की शान कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसा नाम है सम्यक, ऐसा सम्यक व्यवहार और सम्यक छाप पूरे भारत के संपूर्ण सोशल ग्रुपों में बनी रहे, ये अपेक्षा है आप सबसे पूरे ग्रुप के पदाधिकारियों की है और सदस्यों की है। तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है। ललित जी, अभिषेक जी, दिग्वेश जी, आप सबकी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप सब लोग उस जिम्मेदारी का वहन करेंगे ऐसा मानता हूँ। अब अपना दाहिना हाथ सबके सम्मुख करें। मैं अपना नाम बोलें। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक के महत्वपूर्ण पद, अपना पद बोलें, पद पर आसीन किया गया हूँ। मैं आज आप सबके सम्मुख देवशास्त्र गुरु में पूर्ण आस्था रखते हुए यह विश्वास दिलाता हूँ, यह आश्वासन देता हूँ कि मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया गया है उसे मैं अपने कार्यकाल पर्यंत संविधान के अनुरूप पूर्ण करने का तन मन धन से निर्वहन करूंगा। और यही आश्वासन आप सबको शपथ के रूप में देता हूं। आज शपथ ग्रहण समारोह किया गया है और इसका उद्देश्य महिलाओं को बागडोर सौंपी गई है ताकि हम धार्मिक गतिविधि और देश के ऊपर कुछ कार्य कर सकें और गरीब महिलाओं के लिए भी आगे कुछ काम कर सकें और उनकी सेवा को उपलब्ध करा सकें। आज हमारे ग्रुप का शपथ ग्रहण समारोह है और सत्र 2022 की भागदौड़ सम्यक परिवार ने हमें सौंपी है। हम पर बहुत विश्वास किया है और हम तीनों महिलाओं की यह इच्छा है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित करें, गरीब महिलाओं की उन्नति में योगदान दें और समाज को और हमारे सम्यक परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वर्ष 2022 में सम्यक ग्रुप की शपथ विधि में हम सभी तीनों महिलाओं को पदभार सौंपा गया है। उसके लिए हम निष्ठापूर्वक उसका पालन करेंगे और आज हमारे शपथ विधि में मंगलाचरण हुआ है, स्वागत नृत्य हुआ है और सभी सदस्यों का स्वागत हुआ है। उज्जैन में पुलिस द्वारा भूतपूर्व सैनिक के साथ की गई मारपीट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मामले में करणी सेना द्वारा प्रदर्शन करने के बाद रविवार को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विरोध जताया गया। बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक रैली के रूप में कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि पुलिस द्वारा एक सैनिक के साथ मारपीट की गई है, जो कि घोर निंदनीय है। मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्यवाही की जाने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए। यहाँ बता दें कि भूतपूर्व सैनिक रवि भदौरिया ने थाना माधवनगर और थाना नानाखेड़ा पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। मामले में न्यायालय के आदेश पर मेडिकल कराया गया, जिसमें मारपीट होने की पुष्टि हुई है। यहाँ कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर एडीएम संतोष टेगर को एक ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है कि यदि दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने एक ज्ञापन अभी मुझे सौंपा है और ये अवगत कराया कि 30 तारीख को कोई घटना माधवनगर थाने पे हुई थी, उसके संदर्भ में कोई भूतपूर्व सैनिक के ऊपर कोई कायमी हुई है, उसी पे न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए इन लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है।
क्या होगा इसमें आगे सर पुलिस? विधि अनुसार कार्रवाई जो होगी वो तदनुसार करेगी। 30 दिसंबर जो 2021 को जो घटना हुई थी उसी के विरोध में हमने जो है प्रशासन को अपना विरोध प्रदर्शन किया है और उनको ज्ञापन दिया है ताकि इसमें तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। देश के सैनिक जो सेवानिवृत्त हो गए उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये गलत है। देश के सैनिक हैं हम, आतंकवादी नहीं है। एक आतंकवादी, ठीक है, अगर आतंकवादी के देश का सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद में अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से कार्रवाई करे, वो बताते हुआ कि बता रहा है कि मैं सेवानिवृत्त सैनिक हूँ, और उसके बाद भी उसके पे जो है टॉलरेट मतलब उसके साथ इतना टॉर्चर किया उसको। और दूसरी बात यह है कि उसको थाने के अंदर रखा, थाने के रखने के बाद जो उसके घर के जो सदस्य थे किसी को बताया भी नहीं कि उसको इस थाने पर रखा गया है, इसलिए रखा गया। कोई मतलब किसी तरह की जानकारी नहीं थी, उसको ऐसा रखा गया जैसे कोई एक देश का आतंकवादी रखा है। तो अभी हमने जो है डिमांड दिया है कि वो थाना जो अधिकारी जो थे वहाँ पर प्रेजेंट, जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने ये कार्रवाई की है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड दिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, उनका कोर्ट में केस चले कि ताकि भविष्य में कोई भी किसी के साथ में ऐसा प्रकरण न हो। हमारी मांग ये है कि रवि भदौरिया के खिलाफ जो पुलिसकर्मी शराब के नशे में उस दिन रात में जिन्होंने हमारे भाई के साथ में मारपीट की है, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन उनको सस्पेंड करे, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन ले। 15 दिन हो गए इस घटना के बाद में, आज तक पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यह एक सैनिक का अपमान है और हम ये सहन नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आगे भी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कर आपका आंदोलन क्या रूपरेखा रहेगी? आगे कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ हम आगे भी अपनी जो भी कार्रवाई है हमारे जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम उसको आगे तक ले जाएंगे, दिल्ली तक ले जाएंगे, और इसके खिलाफ में पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन करना ही पड़ेगा पुलिस प्रशासन को। लियाफी संगठन शाखा क्रमांक 2 का वार्षिक सम्मेलन 15 जनवरी को हुआ, जिसमें 150 LIC अभिकर्ताओं ने भाग लिया। वार्षिक सम्मेलन में सभी वरिष्ठ साथियों ने संगठन व आगे की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। वह LIC में अच्छे कार्य करने वाले सदस्यों का माला पहनाकर व गिफ्ट देकर प्रोत्साहन किया। साथ ही पुरानी कार्यकारिणी भंग कर सदस्यों के एक मत पर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष लाखन सिंह असावद, सचिव लोकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजेश गोयल को बनाया गया। पदभार के समय समस्त वरिष्ठ सदस्य रविंद्र भारद्वाज, दिनेश जैन, राजेश जैन, गोपाल सिंह नरूका, राजेश सोडानी, सुनील साहू, शन्नो रानी पवार, शरद शर्मा, गणेश उपाध्याय, ममता सांगते, जगदीश पचलानिया, तोहफा की सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अभिकर्ताओं का संगठन लियाफी शहर शाखा क्रमांक 2 उज्जैन दशहरा मैदान ब्रांच के आज अभिकर्ताओं का वार्षिक सम्मेलन यहाँ पर रखा गया और इसमें शाखा के समस्त अभिकर्ताओं ने बड़े प्रफुल्ल मन से मकर संक्रांति के पर्व पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए अपने संस्था संगठन का विधिवत निर्विरोध निर्वाचन संपन्न किया है। आज मेरी शाखा में इस संगठन के जो पदाधिकारी बने हैं उनमें अध्यक्ष पद पर श्री लाखन सिंह असावत, सचिव पद पर श्री लोकेश जैन और कोषाध्यक्ष पद पर श्री राजेश गोयल जी। इस कार्यक्रम की पूर्णता की ओर पहुंचाने में मेरे भाई दिनेश जैन पूर्व कोषाध्यक्ष, इस शाखा लियाफी परिवार के वरिष्ठ सदस्य साथी श्री गोपाल सिंह जी नरूका, भाई राजेश जैन, श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा, सुशीला शर्मा जी और ऐसे कई वरिष्ठ साथी रहे हैं जिन्होंने इसको अपनी रौनक से आवामंडल प्रदान किया और संगठन के चुनाव सादर संपादित हुए हैं। मैं रविंद्र भारद्वाज इस शाखा लियाफी परिवार का वरिष्ठ साथी हूं और मुझे सभी मान सम्मान देते हैं। उसी के अनुरूप मैंने चुनाव अधिकारी के रूप में श्री राजेश सोडानी जी के साथ में ये चुनाव प्रक्रिया सादर संपन्न की है।